राधा वल्लभ श्री हरि सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारानज श्रमभिता स्रवदाश्रितेषु श्री राधिके तब कदा चरणारविंदो गोविंद जीवन धनो शिरसा वहामि गोविंद जीवन धनो शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। उमा राम समहित जग माही गुरु पितु मात बंधु को नाही गुरु पितु मातु बंधु को नाही। श्री भगवान अनंत करुणा समुद्र हैं, अपार वात्सल्य समुद्र हैं। जितनी भी हम वात्सल्यता करुणा कृपा सृष्टि में देखते हैं, जहाँ कहीं भी, वे सब श्री भगवान के अंश मात्र से है। सर्वोपरि केवल प्रभु हैं। जो कुछ है बस प्रभु से है। प्रभु के अतिरिक्त कहीं कुछ नहीं है। ऐसे प्रभु से बस अपनापन हो जाए, बस अपनापन हो जाए। हमारे प्रभु कुछ नहीं चाहते, केवल अपनापन, गाढ़ अपनापन। केवल उनके अतिरिक्त हमारा कोई ना रह जाए, इतना ही वे चाहते हैं। तुम ये बात जान जाओ, एकमात्र मेरे सिवा तुम्हारा कोई नहीं है। एकमात्र तुम्हारा प्रियतम मैं ही हूँ। संतों के संग से सेवा करके, जप करके, अनुष्ठान करके, सत्संग सुन के, जैसे भी हो, बस इसी स्मृति को हम अपने हृदय में जागृत कर लें। ये बात हमें याद आ जाए, जिस संबंध को हम भूले हुए हैं कि भगवान के अतिरिक्त सब कोई हमारा है। ये बात असत्य है, अविद्या जनित है। सत्य बात एक ही है कि श्री भगवान के सिवा कोई नहीं है। वही हमारे अपने हैं। उन्हीं ने अवसर दिया है, ऐसा सौभाग्य दिया है कि अब इस भूल को सुधार लिया जाए। ये मनुष्य देह केवल अपनी भूल संभालने के लिए है, भगवान से गाढ़ अपनापन करने के लिए है। हमारे प्रभु बस अपनेपन से रीझ जाते हैं। आज तक जहाँ भी देखा गया, जिसका जितना अपनापन हुआ, भगवान उतने अधीन उसके हो गए। आपका प्रभु के सिवा यदि कोई नहीं है तो सत्य मानिए, प्रभु का भी आपके सिवा कोई नहीं है। आप यदि उनके लिए अश्रु बहाते हैं तो भगवान स्वयं आपके लिए एकांत में अश्रु बहा रहे हैं। आप प्रभु की याद कर रहे हैं, मानो भगवान ही स्वयं उस समय आपकी याद कर रहे हैं। अपनी सामर्थ्य नहीं है, केवल प्रभु, केवल प्रभु। हमारे प्रभु अपार कृपा में है। ये शब्द अभी हम सुन रहे हैं, कृपा में, करुणा में, वात्सल्य में, लेकिन जिस समय हृदय स्पर्श होगा ना उनके चरण कमल से, इस संबंध में जब गाढ़पन आ जाएगा ना, केवल प्रभु मेरे हैं, तब पता चलेगा ये बात है क्या। केवल अपनेपन का सुख। जैसे विवाहिता स्त्री है, वो
कब जप करती है अपने पति का? करती है। जिसका विवाह हो गया है अपने पति के साथ, वो कब जप करती है अपने पति के नाम का? पर उसका अपनापन, उसका संबंध इस कोटि का है कि उसके सिवा उसका कोई नहीं है। वो सो भी रही है तो भी उसी में है। ऐसी स्थिति। वास्तविक बात यही है, हमारा भगवान के सिवा कोई नहीं है। हम भूल कर बैठे हैं। ये मनुष्य देह अब इस भूल को संभालने के लिए मिला है। ये जितने भी हमें सौभाग्य प्राप्त हुए हैं, धाम का वास, सत्संग, संतों का संग, सेवा, सुमिरन, स्मृति जागृत हो जाए। पूरी भगवत गीता सुनने के बाद श्री अर्जुन जी के हृदय में यही बात आई। वे भगवान से कहते हैं, नष्टो मोहा स्मृति लब्ध्वा। हे गोविंद, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया। जो मैं अब तक बहुतों को अपना मान रहा था, नाना संबंध को अपना मान रहा था, वे दूर हो गया। आपकी कृपा से मैं जान गया, मेरे हृदय में स्मृति जागृत हो गई, आप ही मेरे हैं, बस मैं आपका हूँ। एकमात्र श्री लाडली लाल हमारे हैं, केवल वही अपने हैं। ये बात हमारे हृदय में दृढ़ हो जाए, इसी में सब चमत्कार है। जितनी कोटि से ये बात जिस उपासक के हृदय में दृढ़ हो जाती है, तो उसके जीवन में नवम नवम चमत्कार उत्पन्न होने लगते हैं। चमत्कार श्यामा श्याम के सिवा अपना नहीं, तो श्यामा श्याम उसे सुख प्रदान करने लगते हैं। वे देखता है कैसे तुलार श्री युगल सरकार कर रहे हैं, तो बस रोने के सिवा कुछ नहीं रह जाता। हर समय उनको पुकार पुकार के बस अश्रु प्रवाह कर रहा है, इसके सिवा कुछ नहीं रह जाता। केवल प्रभु अपने हैं। यही जानने के लिए हमें भगवान ने संतों का संग दिया है। जितने भी संतों में सद्गुण होते हैं, भगवान के ही अंश मात्र हैं। उन्हीं सद्गुणों की अपने जन चर्चा कर रहे हैं। भगवत गीता में, भागवत जी में, आदि शास्त्रों में जो वर्णित हैं, उनमें से कुछ सद्गुण, कुछ जिनके द्वारा पहचान की जा सकती है। और एक बात और, केवल सद्गुण सुन के संतों की पहचान नहीं की जा सकती कि ऐसा लिखा है, फिर ये इनके अंदर तो ये नहीं है। नहीं, जब तक आपके हृदय में वे भाव, वे संबंध, वे दृढ़ता नहीं आएगी, उस स्थिति से आप युक्त नहीं होगे, जब उस स्थिति में आप स्थित नहीं होगे, तब तक आप संत की पहचान नहीं कर सकते। केवल सुन लेने से कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, नहीं। अब बिल्कुल पचने वाली बात नहीं है। एक महात्मा जी एक नगर में रहते थे। उस नगर के राजा ने अपनी जो पुत्री थी, उसके विवाह की तैयारियां प्रारंभ की और घोषणा करा दी चारों ओर के, हमारी पुत्री का विवाह है। जब संत को सुनने को मिली, वे भी पहुंचे। अब देखो, केवल ऐसा नहीं कि इतने ही सद्गुण हैं तो अनंत गुण हैं, अनंत गुण हैं। आपको संत की पहचान करने के लिए आपको संत बनना पड़ेगा। वो कैसे? संत की शरण में होके, जैसे बस कह रहे उनके यंत्र बन जाओ तो आप संत बन जाओगे। उनके आप यंत्र बन जाइए, वो आपको संत बना देंगे। अपनी कोई भी बात ना रह जाए, केवल उनकी बात में बात। तो देखो, जो वे हैं वही आप हो जाओगे, भेद नहीं रह जाएगा। तो उन महात्मा जी ने भी सुना। अब कौतूहलवश वे भी पहुंचे राज दरबार में। और राजा तो जानता ही था कि महाप्रभावी ये महापुरुष है। तत्काल उठा और उनकी सेवा करी, चरण पर धोए और पूजा करी, फिर बिठाया। कहा, महाराज क्या सेवा करें? बोले, बस हमने सुना है तुम्हारी पुत्री का विवाह है, एक बार उसको देखना चाहते हैं। ठीक। तत्काल उन्होंने अपनी पुत्री को बुलाया, वे श्रृंगार करके आई। एक बार दृष्टि से देखा, नख से शिखा तक, फिर ऐसे ही ऊपर से नीचे। कहा, हमारे हृदय में भाव आ रहा है, हम इससे विवाह करेंगे। बिल्कुल अटपटी बात। अब ये गुण लिखा नहीं है, पर महापुरुष है। अब इसके पीछे जो रहस्य है, और राजकुमारी से विवाह करने की बात सुनकर राजा तो सोचा कि इनसे मना कर नहीं सकता, क्योंकि श्राप दे देंगे, कुछ भी कर सकते हैं, अनुष्ट कर सकते हैं। तो उसने युक्ति सोची। उन्होंने कहा, महाराज मैं 1 मिनट में आता हूं, और अपने राज दरबार में अंदर चला गया।
वहां जाके उसके पास 2 मोती थे, मुर्गी के अंडे के बराबर के 2 मोती बड़े बड़े। उनको लाकर कहा कि हमारे कुल की रिवाज है कि जब स्त्री का या पुत्री का विवाह होता है तो वर पक्ष वाले ऐसे ही 108 मोती देते हैं, उसके बाद उसका विवाह होता है। उन्होंने कहा ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी जा रहे हैं, अभी लिए आते। वो दोनों मोती कहा कि हमें दे दो ताकि इससे पहचान कर सके कि वही मोती हैं कि नहीं, कोई और तो नहीं। वे मोती झोली में डाले और कहा सावधान रहना, हमारे बिना किसी से विवाह कर मत देना गलती से भी। बस अब ये जब बात जाते जाते कही तो राजा और भयभीत हो गया। अब वे सोचा कि ये बाबा जी इनको कहाँ से मिलेंगे ये मोती, और 108 एक आध होता तो चलो विचार भी करते, अब कहाँ से मिलेंगे इन्हें। वो तो सोचा कि नहीं मिलेंगे, लौट के आ जाएंगे, फिर इनसे विवाह नहीं होगा। अब वे जो महात्मा जी थे वे सीधे समुद्र तट पे गए। उन्होंने कहा इधर उधर कहाँ जाना, सीधा समुद्र पे चलते हैं, और बैठ गए। अपना कमंडल संग लिए थे और कुछ नहीं, बस इतना ही उसमें से जल भरते और पीछे उलीचते जाते हैं। यही करते करते 3 दिन हो गए, त्रिभुवन में हाहाकार मच गया। उनकी इस क्रिया से त्रिभुवन भयभीत हो गया, प्रकृति व्याकुल हो गई। समुद्र ने ब्राह्मण वेश धारण किया और सामने खड़ा हो गया, आके हाथ जोड़ के पूछा महाराज ये क्या कर रहे हो। कहा समुद्र को खाली कर रहा हूं। क्यों? कि मुझे ऐसे मोती चाहिए, जब ये खाली हो जाएगा तो खुद ही बीन लेंगे। उन्होंने कहा महाराज आपके कमंडलों से क्या खाली हो जाएंगे, आपको पता समुद्र है। बोले क्यों, कोई हमें जल्दी थोड़ी है, हम महात्मा है एकदम मस्त, हमें जल्दी थोड़ी है, थोड़ा लेट मिल जाएंगे, पर इसे बिना खाली किए नहीं जाऊंगा। और उनकी जब बात ऐसी निर्भयता पूर्वक सुनी तो वो भयभीत हो गया समुद्र, जो ब्राह्मण वेश में था। तत्काल कहा कि महाराज आप इतना परिश्रम क्यों करते हैं, ये देखिए। तो वहां से एक बड़ी लहर आई, उस लहर में अनेकों प्रकार के रत्न मोती और सब उनके चरणों में, इसमें से छांट लीजिए, आप इतना परिश्रम क्यों करते हैं। उन्होंने वो मोती निकाले जो अपने पास थे और उतने ही बराबर के 108 मोती ले लिए और रख लिए। समुद्र ने कहा और ले जाइए। बोले हमें क्या संग्रह करना है बाबा जी, हम इसका करेंगे क्या। जैसी आपकी राजी, इसीलिए समझना कठिन है। अब कैसे समझोगे उनकी इस चेष्टा से, ये सद्गुण लिखा तो है नहीं, पर है। बिरले बिरले महात्मा भिन्ना भिन्ना मते, लेकिन प्रभु के है। ये भी उनका एक गुण है। कई बार संतों में जैसे दिखाई दे रहा कोई दोष है, अब ये दोष युक्ति तो चेष्टा है विवाह करने की, पर वो भी सद्गुण होती है। वे मोती लेके राजा के पास पहुंचे और कहा आप विवाह करो, ये लो। अब राजा तो बहुत चक्कर है गया। उन्होंने कहा ये 2 मोती तुम्हारे और ये 108 ये मोती, अब विवाह करो। उन्होंने कहा महाराज हमारे एक और रीति है, एक और कार्य है, हमारे एक शत्रु का पुत्र है, शत्रु तो पधार गया, उसके पुत्र का सर ला के दे दीजिए, निश्चित आपका विवाह कर देंगे। बोले इसमें भी कौन सी बड़ी बात है, अभी जाते हैं। तो जो दूसरे राज्य था वहां पहुंचे और वहां जाते ही जो राजमाता थी उस पुत्र की जिसके पास भेजा था, उन्होंने उनके चरणों में प्रणाम किया, कहा प्रभु आज्ञा दीजिए। वे जानती थी उन महात्मा का प्रभाव। उन्होंने कहा हमें तुम्हारे पुत्र का सर चाहिए। तो तत्काल पुत्र को उपस्थित किया और कहा इनके चरणों में प्रणाम करो। राजमाता ने कुछ कहा तो नहीं, प्रणाम किया, वे खड़ा हो गया। कहा महाराज सर ही क्यों ले जाते हो, पूरा पुत्र ही ले जाओ, कम से कम जीवित तो रहेगा। उन्होंने कहा यह भी ठीक है, दे दो। तो संग लेके पुत्र ही चल दिए और राजा के पास जाकर पहुंचे। वहां जाकर राजा के पास जब पहुंचे तो कहा ये लो, आ गया, और खबरदार इसको तब तक स्पर्श मत करना जब तक हमारा विवाह ना हो जाए। विवाह की तैयारियां शुरू। अब राजा के पास कोई दूसरा बात ही नहीं कि बहाना बना सके। विवाह की तैयारियां शुरू हुई, मंडप बना दिया गया, राजकुमारी को सजाया गया, तैयार किया गया और वे उस मंडप में आई। जो महाराज थे, महात्मा जी थे, वे भी विवाह के लिए तैयार हो गए। और ऐसे विवाह मंडप में जाते जाते सहसा दृष्टि गई राजकुमार की ओर और ऐसे बुलाए इधर आओ। वो आए कि खड़े हो जाओ इनके साथ। दोनों को साथ खड़ा कर दे। बोले हाँ ये जोड़ी अच्छी है,
इनका विवाह कर दो। अब हमारा मन नहीं है विवाह करने का, हमारा विवाह से मन हट गया, तो दोनों को मंडप में बिठाया और तत्काल विवाह किया। अरे तुम्हें सर ही तो चाहिए था, ये उपस्थित हो गया। तो राजा के हृदय में द्वेष था उसको मारने का, वे खत्म हुआ। और जो राजमाता थी वो इस बात से चिंतित थी कि हमारे पुत्र की रक्षा कौन करेगा, तो भगवान से निरंतर प्रार्थना करती थी। भगवान के द्वारा प्रेरित होके गए, उसका द्वेष मिटाया, उसकी शत्रुता दूर करी और निर्भय कर दिया राजकुमार को। देखने में लीला है कि अशास्त्रीय, दोषयुक्त है, पर उसमें कितना मंगल विधान है, महान महिमा से युक्त है। अब श्राप दे रहे ऋषिजन, श्राप दे रहे हैं, कई बार ऐसा शास्त्रों में है, अनेकों जगह। कितनी सृष्टि तो श्राप से ही हुई है, तो शास्त्रों में अवलोकन करो तो श्राप से ही सृष्टि है। अमुक ने अमुक को श्राप दिया, फिर ऐसे ऐसे, वो केवल भगवत विधान। और उससे हुआ क्या, भगवान की कोई ना कोई नवीन लीला का उत्पन्न। नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया। अब दिखाई दे रहा है कि अपने इष्ट को श्राप नहीं देना चाहिए, बड़ा दोषयुक्त कार्य है, पर भगवान कह रहे हैं मम इच्छा कहे दीन दयाला। अब इसके पीछे एक रहस्य है। भगवान को 10 अवतार ग्रहण करने थे। श्री अम्बरीश जी के साथ जब दुर्वासा जी का प्रसंग आता है, वे जब लौट कर आते हैं, चरणों में पड़ते हैं, तो अंदर द्वेष बना हुआ था। बाहर से तो क्षमा याचना हुई, पर अंदर एक रेखा खींची थी कि इनके कारण मुझे कष्ट सहना पड़ा, ऐसे तो मैं झुका नहीं सका, अब जाता हूं। तो 10,000 वर्ष तक तपस्या करी दुर्वासा जी ने, वर्णन है ये। और जाकर दुर्वासा जी ने जब तपस्या की, भगवान को प्रसन्न किया, श्री हरि को। भगवान प्रकट हुए तो भगवान से कहा, प्रभु बस मुझे यही चाहिए कि अम्बरीश जी को 10,000 जन्म लेने पड़े। तो भगवान को थोड़ी खिन्नता हुई। उन्होंने कहा मेरे भक्त का पुनर्जन्म तो होगा नहीं, वे संसार चक्र में फंस तो सकता नहीं है। हाँ, मैं अपने भक्त के लिए जन्म लूंगा, मैं अपने भक्त के लिए जन्म लूंगा, और मेरा जन्म एक जन्म 1000 जन्म के बराबर है मनुष्य के। तो 10 जन्म हो गए 10,000, मैं जन्म लूंगा उसको पूर्ति करने के लिए। अम्बरीश, गोस्वामी जी महाराज इसका इशारा करें, अम्बरीश हित लागे जन्मे 10 बार। जब पंक्ति पढ़ी तो हमने विचार किया कि इसका भाव क्या है, तो भक्तमाल जी में इसका दर्शन हुआ कि 10,000 जन्म उनको अम्बरीश जी को दिलाने के लिए इसलिए दुर्वासा जी ने तपस्या की थी, पर भगवान ने कहा मेरा भक्त है, उसके बदले मैं जन्म लूंगा। तो 10 अवतार भगवान के हुए हैं, वर्णन है, श्रवण किया है भगवान के 10 अवतार। बस उसी में एक भूमिका निर्वाह करी श्री नारद जी ने। उसी में श्राप मिलता है कि तुम भी स्त्री वियोग में तड़पोगे, भगवान ने स्वीकार किया ऐसी ही लीला संपादन करनी। इसलिए संतों में जो कई बार दुर्गुण या दोष दिखाई दे रहा, वे भी महान सद्गुण ही हैं, उसे हम अपनी बुद्धि के द्वारा तोल नहीं सकते। इसलिए अनंत गुण कहे गए। जैसे भगवान अनंत कल्याण गुणगण निलय हैं, ऐसे भक्त भी अनंत कल्याण गुणगण निलय है। अंश रूप से समस्त सद्गुण भगवान के भक्त के हृदय में आ विराजते हैं, उन्हीं की अपने जन चर्चा कर रहे हैं, जिसमें 40 सद्गुण जो अपने जनों को सहज भाव से दर्शन कर सकें और समझ सकें। और सच्ची बात तो ये है, ये तो एक बात है कि समझ सकें, लेकिन भगवान से प्रार्थना की जाए, प्रभु आप अपने सच्चे महात्मा का हमें संग दे दीजिए, आप हमें उनसे मिला दीजिए, तो भगवान अपने विशुद्ध महात्मा से मिला देंगे। हम अपनी बुद्धि के द्वारा अगर अपनी बुद्धि से संभल सकते, उसका उनकी पहचान कर सकते, तो हम ही क्यों बंधन में फंसे होते, मुक्त हो गए होते कब के। हमें भगवान से प्रार्थना करनी, हम अपनी बुद्धि के द्वारा नहीं, भगवान की। अब वृंदावन के महात्मा जी थे, अब अनवेरे महात्मा है, इतनी परात भरी है रबड़ी की, उसमें आम रस, अब कैसे समझोगे, महात्मा इतना खाते हैं, अब कैसे समझोगे। रबड़ी मलाई और उसमें घी मिलाया, कैसे समझोगे। पर उनका तप, उनकी स्थिति, अब 40 गुलाब जामुन 50 गुलाब जामुन पा लिए तो हफ्ते भर की छुट्टी। अब हफ्ते भर तक कुछ नहीं, अब ऐसे करो। इसलिए होड़ नहीं करनी। अगस्त जी पूरा समुद्र पान कर गए,
एक विनय युक्त कथा आती है। श्री पार्वती जी ने विचार किया कि भगवान संतों की बड़ी महिमा गाते हैं, संतों से बड़े प्रसन्न होते हैं, तो क्यों ना संतों को न्योता किया जाए। पार्वती जी ने विचार किया, ऐसा ही हुआ। उन्होंने अगस्त जी को न्योता दे दिया और महादेव जी को बाद में बताया। उन्होंने कहा प्रभु आज घर पे न्योता है, संत पधारेंगे सेवा के लिए। उन्होंने कहा किनको दिया है? बोले अगस्त जी को। बोले बहुत अच्छा किया। क्यों, क्या हुआ? बोले किसी हल्के महात्मा को देते, वो जलपान में समुद्र लेते हैं तो आहार में क्या लेंगे? बोले अरे प्रभु मैं अन्नपूर्णा हूं, समस्त सृष्टि का संचालन करती हूँ, उसे अन्न पहुंचाती हूँ। भगवान ने कहा हम तो अपना भजन करेंगे, तुम देखो तुम्हारा संभाला है, तुम्हारा कार्य है। अब वे आए अगस्त जी और प्रसाद शुरू हुआ पवाना धीरे धीरे। अच्छा, अगस्त जी का नियम था कि उनके साथ कोई पा नहीं सकता बैठ के। जिस पंगत में श्री अगस्त जी बैठेंगे अकेले ही, वो जो प्रसंग आता ना इलावल, उसका आता प्योर बाता पे, तो उससे यही कहा था कि देख पहले हमें पवा दे फिर दूसरे संतों को पवाना। तो श्री अगस्त जी दूसरा नहीं, पहले हमारी तृप्ति कर दो फिर उसके बाद आगे बढ़ना। उन्होंने ऐसा ही किया, बैठ गए आसन लगा के। श्री अगस्त जी महाराज सामने परोसना शुरू किया। धीरे धीरे माता जी स्वयं परोस रही हैं, उनकी सखियां परोस रही हैं। अब जो जो अन्न अंदर जा रहा है, प्रसाद अंदर जा रहा है, जठराग्नि प्रबल होना प्रारंभ हुई। अब इतनी प्रबल हो गई कि बड़े बड़े थार डालने की जरूरत नहीं पड़ती, उससे खुद खिंच के प्रसाद अंदर सीधा। पार्वती जी घबराई कि अब क्या, ये भक्तमाल जी में वर्णन है एक लीला का। तो बुलाया, भगवान शिव से कहा प्रभु संभालो, ये तो लगता है सब कुछ बर्तनों को भी पा जाएंगे, क्योंकि इतनी इनकी जठराग्नि प्रबल हो गई है, कैसे इनको अब संभालें? बोले हम आप तो भजन कर रहे, तुमने न्योता दिया, तुम जानो। बोले प्रभु इस समय में विपत्ति में हूं, संभालिए। ने कहा ठीक है। तत्काल एक बटुक रूप धारण किया, ब्रह्मचारी वेश, और गए पास। वहां जाकर कहा भिक्षाम देहि। माता जी ने कहा पहले से ही आफत आई हुई है, ऊपर से ये एक नए और आ गए। ने कहा लेकिन अतिथि सत्कार करना चाहिए। तो अंदर बुलाया। अगस्त जी ने देखा अभी हमारी तृप्ति नहीं हुई, ये और आ गए नए। उन्होंने कहा हम यहीं बैठेंगे इनके समीप। अगस्त जी ने कहा नहीं नहीं, हम अपनी पंगत में किसी को नहीं बिठाते। अब जो ब्रह्मचारी जी थे, भगवान ही बने हुए थे, भगवान शिव, अब वो अड़ गए। उन्होंने कहा हम यहीं बैठेंगे, तो वरना हम जा रहे हैं। अब पार्वती जी ने जैसे तैसे अनुनय विनय किया और समीप बिठाया। अब वो भगवान देखते जा रहे हैं। प्रसाद परोसा श्री जो बटुक ब्रह्मचारी थे उनको। अब वो थोड़ा सा ही पाए और आचमन करके अलग हो गए। उन्होंने कहा प्रभु बड़ी जल्दी पा लिए। तो अगस्त जी की ओर दृष्टि करके हम क्या इनकी तरह थोड़ी खाते हैं ज्यादा और ऐसे दृष्टि करके हाथ करके कह रहे हैं। और वो भी सोच रहे हैं कि देखो हमसे बाद में आए और इतनी जल्दी तृप्त हो गए, ऐसा ठीक नहीं है। क्या सोचेंगे कि बहुत खाते हैं। अब विचार कर रहे हैं श्री अगस्त जी, ये सोचेंगे ये बहुत खाते हैं। तो ऐसे इशारा करके भगवान शिव कह रहे हैं हम इनकी तरह थोड़ी ज़्यादा खाते हैं, हम तो बस अल्प आहार करते हैं, हमें अपने नियम संयम से रहना है। अब ऐसा थोड़ी खा लिया फिर प्रमाद में पड़े हैं, अब इनकी तो क्या है। अब उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। तो पार्वती जी ने उनको आचमन कराया और फिर मुखवास के लिए बीड़ी दी। अगस्त जी के पास बोले नहीं नहीं हमारा भी हो गया, बस हम भी तृप्त हो गए क्योंकि उन्होंने कहा ना ऐसा, भगवान गए ही इसीलिए थे। तो संतों को समझना बड़ा कठिन है, संतों की महिमा अनंत है। फिर उन्होंने कहा जल तो पिला दो। तो भगवान शिव ने कहा जल आपको द्वापर में पिलाएंगे। जिस समय गिरिराज जी धारण करते हैं तो उस समय कहा था कि जब प्रलयकालीन वर्षा होगी मेघों के द्वारा, उस समय बैठ कर आप जलपान करना। तो एक जगह ऐसा भी वर्णन आता है कि जब इंद्र ने अतिवृष्टि करी तो उस समय श्री अगस्त जी महाराज ने समस्त जल का पान किया है, ऐसा भी वर्णन आता है। तो अनंत महिमाशाली संत हैं। इसे बुद्धिगत नहीं, भगवान की कृपा से उनकी पहचान हो सकती है। उनके गुणों में पहला जो अपने 18 गुण श्रवण कर चुके हैं, किसी भी जीव से द्वेष ना होना। दूसरा, सबके साथ मैत्री भाव रखना। तीसरा, बिना किसी भेदभाव के दुखी जीवों पर दया करना। चौथा, भगवान के सिवा किसी वस्तु में मेरापन न रहना, इसकी चर्चा हो चुकी है।
पांचवा, शरीर मन वाणी में कहीं मैपन ना होना। छठा, सुख दुख में समबुद्धि रहना। सातवां, अपना बुरा करने वाले के प्रति उसे दंड देने की सामर्थ्य होने पर भी चित्त में क्रोध ना करना और भगवान से उसका भला चाहना। ये संतों के अंदर सद्गुण होते हैं। आठवां है अनुकूल और प्रतिकूल वस्तु या परिस्थिति का प्राप्ति होने पर संतुष्ट रहना। नवा, चित्त का निरंतर श्री भगवान के चरणों में युक्त होना, परमात्मा के साथ योग युक्त रहना। 10वां, मन इंद्रियों को जीत लेना। 11वां, परमात्मा में दृढ़ निश्चय होना। 12वां, मन और बुद्धि को सर्वभाव से भगवान के अर्पण कर देना। 13वां, अपने किसी भी आचरण से किसी भी जीव को उद्विग्न ना करना। कोई भी जीव हमारे कारण क्लेशित ना हो, दुखी ना हो, ऐसा होना ही चाहिए। वैष्णव को ये चाहिए हमारे द्वारा सबको सुख पहुंचे, किसी को कष्ट ना पहुंचे, हमारी वाणी से, शरीर से ऐसा मृदु व्यवहार होना चाहिए। भगवान का जन है और भगवान का एक रूप से भगवान सृष्टि का पालन करते हैं, सबको सुख पहुंचाते हैं। तो भगवान का भक्त सबको सुख पहुंचाता है, सबकी सेवा करता है, अपने सुख की चाह नहीं करता। किसी के 14वां, किसी के द्वारा कैसा भी व्यवहार होने पर कभी उद्विग्न ना होना। मानो कोई हमें क्लेश दे रहा है तो हमें क्षुभित नहीं होना, हमारे प्रभु का विधान है, ये मान के आनंदित रहना है। 15वां, सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति में हर्ष ना मानना। 16वां, दूसरे की उन्नति में डाह ना होना। ये बड़ी परेशानी है, ये होता ही है और ये बड़ा अवगुण है, ये भगवान को प्रिय नहीं है। पर की घट उत्कर्ष निज प्रभु सो सयो न जाए। भगवान को अच्छा नहीं लगता हमारे प्रभु को दूसरा उन्नति को प्राप्त हो रहा है तो भगवान से मनाना चाहिए, हे प्रभु इसके मार्ग में कभी कोई रुकावट ना आए, ये ऐसी निर्विघ्न आपकी प्राप्ति कर जाए, ये बिल्कुल बस आप तक पहुंच जाए, कोई इसको कष्ट ना पहुंचे। तो सच्ची मानिए आपकी ये प्रार्थना उसके लिए निष्काम भाव से, उसके मंगल के लिए की गई है ना, तो भगवान अति प्रसन्न इस बात से हो जाएंगे, ये उसके लिए निष्काम भाव से प्रार्थना कर रहा है, तो आपके मार्ग का संकट दूर हो जाएगा, आप भगवान तक निर्विघ्न होकर पहुंच जाएंगे। 17वां, परमात्मा को नित्य अपने साथ समझकर सदा निर्भय रहना। बड़ी अद्भुत बात है, मेरे प्रभु हर समय मेरे साथ हैं, मेरी रक्षा करते हैं, मैं क्यों चिंता करूं, क्यों भयभीत हूं। 18वां, किसी भी अवस्था में अशांत ना होना, यहां तक अपने जन चर्चा कर चुके हैं। 19वां, किसी भी वस्तु की अपेक्षा ना होना, किसी की भी अपेक्षा नहीं होनी चाहिए, ये मिल जाए या ऐसा हो जाए, नहीं, हमारे प्रभु जैसा चाहेंगे वैसा हो जाएगा। हम क्यों चाह करें, हम क्यों किसी वस्तु के लिए इच्छा करें ऐसे हमें होना चाहिए, ये हमारी बनी रहे, नहीं, हमारे प्रभु, हमारा कार्य बस इतना भगवान से युक्त होकर बस उनमें लगे रहना। 20वां, मन वाणी शरीर से पवित्र रहना। उपासक संत मन से, वाणी से, शरीर से, तीनों से पवित्र रहते हैं। अब खा लिया, अब ना आचमन है ना कुछ है, खड़े खड़े लघु शंका और ये सब, इससे बड़ी अशुद्धि है, बहुत अशुद्धि है। शास्त्र में ये तक वर्णन है, यदि आपने अधोवायु त्याग कर दिया और स्नान नहीं किया, भगवान का स्पर्श किया 12 पुराण में, तो ये सेवा अपराध माना जाता है। शरीर से पवित्र जैसा हमें बताया गया है उतना तो कम से कम, जितना शिष्टाचार बताया जा रहा है उतना तो अपने जन करें। आगे शरीर जब तक हमारा इस योग्य है कि हम जो सदाचार है उसका पालन कर सकते हैं उसका कीजिए, ऐसा नहीं मनमानी नहीं होना चाहिए। आप खाए हैं, आचमन नहीं किया, मन जब आ रहा है तब खा ले, नहीं, नियमितता होनी चाहिए। इस समय ये, इस समय ये, एक इससे बड़ा सुख मिलता है। आप देखना बिना प्रयास के आपका मन शांत होने रहेगा। आप नियमितता अपने जीवन में ले आइए, बस इस समय आप सहज रूप से शांत हो। प्रकृति को देखो, नियम के द्वारा ही संचालित है, नियम का उल्लंघन नहीं करती, समय से सब ऐसे ही। इस प्रकृति के आप अनुकूल हो जाइए। प्रकृति से विरुद्ध जब होते हैं तो वो कष्ट देती है, हमें प्रतिकूल मालूम पड़ती है, आप उसके अनुकूल हो जाइए। वो जैसे चला रही है, जैसे ऋतु है वैसे उसके अनुसार आप चलिए, तो वैसे वैसे आप देखो आपको सुख मिलने लगेगा, शांति मिलने लगेगी, सहज आनंद बना रहेगा। वाणी अशुद्ध वाणी नहीं, इससे अपवित्र भाषण नहीं, किसी की निंदा नहीं, इसी से ये गाली देना, दुर्वचन बोलना
और निंदा करना यही वाणी के दोष हैं। नहीं, सत्य वचन आधीनता, बस सत्य वचन कहने हैं, भगवान की लीलाओं का गायन करना है। हमें ज़्यादा बात करनी ही नहीं है जिससे दूसरों को दुख पहुंचे। आप ज़्यादा बोलोगे तो कहीं ना कहीं झूठ बोलना ही पड़ेगा, इसलिए नहीं, उतना ही बोलिए, उचित बोलिए। मौन बहुत लाभकारी है। किसी ने कुछ पूछा, अपनी ओर से तो बोलना ही नहीं चाहिए। जैसे आपसे कोई कुछ पूछा तो बहुत नम्र होके उसके प्रश्न का उत्तर दे दिया, या जो पूछ रहे हैं वो बता दिया। आप अपनी वाणी को मौन करें, फिर नाम का रटन करें। आप कुछ समय ऐसे रह के देख लीजिए, वाणी सत्य से युक्त, उचित केवल इससे व्यवहार, निरंतर नाम का रटन, आप जो बोलेंगे सत्य हो जाएगा। आप कह देंगे जाओ ऐसा होगा तो हो जाएगा। अब वाणी का संयम नहीं है, मन माना बस बोलना, तो मंत्र कब जपोगे, नाम कब जपोगे, भगवान की लीलाओं का कब गायन करोगे? हर समय इसको प्रपंच में उलझाए रहोगे तो देखो कई बार क्या होता है, जब हम बोलने लगते हैं और सामने वाला जब हमारी बात को काटता है तो हम अपनी बात की सिद्धि के लिए तर्क वितर्क पे उतर पड़ते हैं। ऐसा ही प्राय होता है और ये इतना गलत है। आप भूल गए, अपनी भगवत स्मृति से रहित हो गए, अब अपनी बात को सिद्ध करने के लिए लगे हैं, उसमें झूठ भी युक्त हो गया। नहीं, उपासक को ऐसा नहीं चाहिए। संतों का जीवन ऐसा नहीं होता। जो संत हैं उनके जीवन में तो होता ही नहीं, पर साधक को ये हमें प्राप्त करना है, ये अवस्था, ये गुण हमें जीवन में लाना है। तो इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वाणी से उचित ही बोले, शांत रहे, गंभीर रहे। बहुत उपासक का स्वरूप बड़ा अद्भुत होता है। उसका दर्शन कर ले तो मन प्रसन्न हो जाए, उसका स्पर्श कर ले तो पाप नष्ट हो जाए, हृदय में भगवत स्मृति जागृत हो जाए। वो भगवान का जन है। और मन में निश्चलता, मन में कपट नहीं होना चाहिए कि हम वाणी से तो कुछ कह रहे हैं, बहुत अच्छी बातें, शरीर से भी बहुत अच्छा व्यवहार दिखा, लेकिन मन हमारा कुटिलता से युक्त है, हम गलत भाव मन में रखते नहीं। शुद्ध मन, भगवान के आश्रित, भगवान की स्मृति से युक्त, वाणी भगवान के नाम से, भगवान की सत्यता से युक्त, और शरीर से सत्य व्यवहार। बस इसी से देखो ये सद्गुण है, भगवान प्रसन्न होते हैं। 21वां, अहित के त्याग और हित के ग्रहण में चतुर होना। इससे हमारा अहित होगा इसमें, और इससे हमारा हित होगा। इसमें विवेकवान होना चाहिए। ये विवेक कब जागृत होगा? सत्संग से। और सत्संग की बात हृदय में कब टिकेगी? जब हमारे हृदय में नाम का रटन होगा। केवल सुनते ही रहो, अब हृदय का पात्र तैयार नहीं है तो रखी हुई वस्तु भी कब तक अब भरी रहे? नहीं, नाम के रटन द्वारा हृदय का पात्र तैयार कर लिया जाए तो जो ही शब्द जाएगा आप देखोगे वो आपको चमत्कृत कर देगा, आपको आनंदित कर देगा, भगवान से युक्त कर देगा। वो शब्द आपको आह जैसे निकलता है ना मुंह से, वाह आह, वो हृदय में स्पर्श कर रहा है, वो हृदय को सुख पहुंचा रहा है वो शब्द। ऐसे ही नहीं, अब जिनका अभ्यास है कि नहीं अब बोलना ही है, उनकी दृष्टि प्राप्त करने के लिए तो बात अलग, ऐसा नहीं। पर जो एक निकलता है ना, आह, ये हृदय पे स्पर्श हुआ वो शब्द। कैसे? वो पात्र तैयार है, वो शब्द जा रहा है, अपना काम कर रहा है। तो जब हमें ये विवेक प्राप्त हो जाएगा, नाम जप के द्वारा हम हृदय को इस कोटि से तैयार कर लेंगे ताकि सत्संग की बात ग्रहण कर सकें। और सत्संग से विवेक जागृत हो जाता है, विवेक से ही सत असत का बोध होता है। तो हित के त्याग और अहित के ग्रहण में चतुर होना, सबसे उदासीन रहना, निरपेक्ष होना। भगवान को ये गुण बड़ा पसंद है, निरपेक्ष। हम अपने जब संतों की महिमा गाते तो पहले कह रहे हैं निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम। हमारा भक्त निरपेक्ष होता है, किसी की अपेक्षा नहीं, किसी की अपेक्षा नहीं, केवल भगवान के। भगवान से भी कुछ नहीं चाहता, उसे प्रभु से भी कुछ नहीं चाहिए। बस आप बताओ कैसे प्रसन्न हो गए, जैसे प्रभु रखते हैं। फिर संसार से क्या चाहिएगा उसे, शरीर से क्या चाहिएगा? वो जब प्रभु से भी कुछ नहीं चाहता। श्री भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए, हिरण्यकशिपु का वध किया। जब श्री प्रहलाद जी ने प्रसन्न किया तो कहते हैं मांगो पुत्र वरदान मांगो। कहते हैं प्रभु ये वरदान की बात कहकर हमें लुभाइए मत, आप तो ऐसी कृपा करें मेरे हृदय में ये कामना ही ना उत्पन्न हो, कोई कामना ना रह जाए, किसी बात की अपेक्षा ना हो। ऐसा हो तो हमारा काम चलेगा। नहीं नहीं नहीं, प्रभु मैं जैसी व्यवस्था में रहूं बस आपका होकर रहूं। यही प्रभु से कहना चाहिए, प्रभु आप चाहे जैसे रखो, मैं प्रसन्न रहूं आपका मंगल में विधान जानकर।
निरपेक्ष रहूं सबसे, आपकी बस बात हमारे हृदय में रहे। 23वां, मानसिक व्यथा का सर्वथा अभाव। मानसिक व्यथा तब होती है जब हमसे या तो कोई पापाचरण हो रहा है या हम बिल्कुल प्रतिकूल हरि गुरु के चल रहे हैं। तो आप देखना भयभीत हो जाओगे, मन में एक संताप जागृत हो जाएगा, मन इन काम क्रोध आदि शत्रुओं से युक्त हो जाएगा। पापाचरण ना हो, हरि गुरु की आज्ञा में है तो मन व्यथा नहीं होगा, प्रसन्न होगा, एक सहज प्रसन्न। इसी प्रसन्नता में तो वो आगे बढ़ता है। इसलिए मन में व्यथा, मन में क्लेश, मन में चिंता, ये पाप का लक्षण है। ये बच जाए इससे। हमारे पूर्व पाप या जो हमसे वर्तमान में हो रहे हैं, भगवान से प्रार्थना करें हमें ऐसा बल दें ताकि हम इस स्थिति से ऊपर उठ सकें। मानसिक व्यथा का सर्वथा अभाव संत के जीवन में होता है। 24वां, आसक्ति और कर्तापन के अभिमान से कोई भी कर्म आरंभ ना करना। सब कर्मों का आरंभ परमात्मा की लीला से होता है ऐसा मानना। हमसे जो भी बन रहा है वे हमारे प्रभु की कृपा से हो रहा है, ना कि मैं कर रहा हूं, हमारे पुरुषार्थ से हो रहा है। ऐसा नहीं मैंने ऐसा कर लिया, मैं ऐसा करूंगा, मैंने इतना जप किया, मैंने इतना पाठ किया, मैं ऐसा करता हूं, ऐसा नहीं। मैं श्रवण कथा सुनता हूं, मैं सेवा करता हूं या मैं संसारी कार्य करता हूं, ऐसा नहीं। मेरे प्रभु ने मुझे सेवा दी है, उसका बल दिया है, प्रभु की कृपा से हो रहा है। इसलिए अहंकार से युक्त नहीं होना और उसमें ममता नहीं करनी। ये प्रभु के लिए है, ये प्रभु की सेवा हो रही है, प्रभु का होकर प्रभु के लिए। तो आप देखना, आप प्रसन्न हो जाएंगे, आप सहज प्रसन्न बने रहेंगे। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, हर समय प्रसन्नता आपके हृदय में छाई रहेगी। 25वां, अनुकूल की प्राप्ति और प्रतिकूल के विनाश में हर्ष ना होना। बहुत अनुकूलता प्राप्त हो रही है, प्रतिकूलता है ही नहीं तो बड़ा हर्षित चित्त हो रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। समता, सम रहे, क्योंकि आज अनुकूलता है तो कल निश्चित प्रतिकूलता आएगी। पहले से इस बात की तैयारी रखें, हमें समतुल अवस्था में रहना है। खंडन अधर करत परिरंबन ऐचत जगन दुखूल और नखपा तिरीछी चितवन दंपति रस समतुल। ये रस, ये प्रेम, ये उपासना, ये जो प्रेम की स्थिति है समतुल अवस्था में, दंपति रस, ये रस समतुल अवस्था में। तो हमें ना अनुकूल रहना है ना प्रतिकूल रहना, हमें समतुल रहना है। 26वां, प्रतिकूल की प्राप्ति और अनुकूल के विनाश में द्वेष ना होना। अब तो बहुत प्रतिकूलता है, जिसे देखो बस हमें प्रतिकूलता देता है, अब तो हमें बड़ा कष्ट है, कोई अनुकूलता नहीं मिल रही, हे भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अनुकूलता मिले तो जय हो आपकी, प्रतिकूलता मिले तो जय हो आपकी। न अनुकूलता में राग, न प्रतिकूलता में द्वेष, एकदम समभाव हमारे प्रभु। और ये हो जाता है। आप भजन को पकड़िए, भगवान के चरणों का बल पकड़िए, ये बल जागृत हो जाएगा। किसी भी स्थिति में शोक ना करना, ये नष्ट हो गया, वे रूठ गया, ऐसा हो गया, ये बड़ी अद्भुत, बहुत काम आने वाली बातें हैं। इससे काम नष्ट हो जाएगा। ये बातें जहां काम की हुई तो संपूर्ण हृदय का काम नष्ट हो जाएगा और राम श्याम रीझ जाएंगे। किसी भी स्थिति में शोक न हो। देखो कैसी सुंदर अवस्था है, अनुकूलता मिले या प्रतिकूलता अपने प्रभु का विधान मान के सह रहा है। और कैसी भी स्थिति है उसमें शोक नहीं है। शोक तब होगा जब आप अपने आप को देखोगे। आप भगवान का बल नहीं लिए हुए तो आपके हृदय में शोक जागृत हो जाएगा। जब भगवान का बल है, भगवान की सेवा है, तो आपके हृदय में आनंद होगा, प्रसन्नता होगी, एक नाचने का मन करेगा। अरे मेरे प्रभु हैं, जैसी अवस्था हो, भारी रोग से युक्त शरीर और आनंदित हैं, कोई प्रसन्नता। पूर्व में सुना ना श्री वास्तव जी का प्रसंग, इतना क्लेश शरीर में, पूरा शरीर गलित कुष्ठ से युक्त है, आंखों से दिखता नहीं, कान से सुनाई नहीं देता, बोला सही से नहीं जाता, सारी हाथ पैरों की उंगलियों में पट्टी बंधी हुई है। और इस अवस्था में कह रहे हैं भगवान की बड़ी कृपा है, शोक नहीं है। कह रहे हैं अब खूब भजन होता है, बड़ा आनंद है। इसलिए किसी भी स्थिति में शोक ना होना। और 28वां, किसी भी वस्तु की कामना ना होना। हम किसी वस्तु की कामना ना करें। हमारे प्रभु को जब उचित होगा हमें वो वस्तु, वो स्थिति, वो व्यक्ति प्रदान कर देंगे।
हम काम ना क्यों करें? आप काम ना करोगे तो आपका भजन घटेगा, उसका हिसाब देना पड़ेगा। अच्छा, जितनी बड़ी कामना उतना आपको रकम देनी पड़ेगी, तो वो कहाँ से कटेगी? आपके भजन से ही कटेगी। इसलिए कामना ना करना, जिस स्थिति में प्रभु रखें उसमें संतुष्ट रहना। संतुष्टया एन केन वा। अब आगे के जो 12 और सद्गुण हैं वे शेष। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।